We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। इस हमले का जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए थे। इनमें सबसे सख्त फैसला पानी और पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का था। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा था, जिसके बाद इनके बीच का तनाव गहराता गया। लेकिन अब दोनों देशों के बीच बीते शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। इसी बीच 11 मई को चिनाब नदी पर बने बांधों का पानी भी भारत द्वारा छोड़ दिया गया है, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे भी हालात बन सकते हैं। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाक के साथ सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया था। उसने चिनाब नदी पर बने 2 बांधों के द्वारा पानी रोक दिया था। इस कारण पाकिस्तान की चिनाब नदी का जलस्तर गिर गया और वो सूखने लगी थी। पानी रोके जाने पर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। आज सुबह भारत ने चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार डैम के गेट खोल दिए हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालातों की संभावना भी बन रही है। भारत द्वारा डैम के गेट खोले जाने के बाद सूखी पड़ी जमीन पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इन दोनों देशों के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। ऐसे में चलिए आपको सुनाते हैं युद्ध विराम के बाद बॉर्डर पर लोगों ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस बड़ी मुसीबत से, इस बड़ी परेशानी से हमें निजात दिलाई। सुनने में आया है कि सीज़ फायर हो चुका है। तो 7 दिन से हमारा जो ये चौकी बल का मार्केट है बंद पड़ा था। तो जब जान है तो जहान है, लोगों को अपनी जान की पड़ी थी। रात को जब सुना कि सीज़ फायर हुआ तो काफ़ी खुशी हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा मार्केट खुल रहा है। लेकिन इन 7 दिनों में जो हमारे इस इलाके का नुकसान हुआ है वो लामहदूद है। यहाँ हमारे इस मार्केट में भी शेलिंग हुई है। काफ़ी दुकानदार भाई ऐसे हैं जिनकी दुकानों में शेल लगे हैं, जिनकी दुकानें टोटल ख़त्म हो चुकी हैं। आपने देखा भी होगा वहाँ आगे शटलें टूट चुकी हैं, अंदर का जो सामान था पूरा टूट चुका है। और ख़ासकर ये उतना बड़ा मार्केट है भी नहीं। इसी मार्केट के सहारे यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। लेकिन 7 दिन से जो ये मार्केट बंद रहा तो काफ़ी नुकसान हुआ है। आज तकरीबन 6 दिन के बाद हमारा मार्केट थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है। हमने बड़ी राहत की सांस ली है। आज 6 दिन के बाद थोड़ा बहुत दिन को सुकून आया है कि ये सुनते हुए कि सीज़ फायर हो चुका है। और हम चाहते हैं कि आइंदा के लिए भी हमारी जो मार्केट है इसी तरह खुला रहे। कभी कभी कोई ऐसी मुसीबत ना आए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी जो है सुकून से गुजार सकें। हमारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेसुकूनी हो चुकी थी इस शेलिंग से। हम अपने घर बार छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुके थे। हमें जो तकलीफ़ हुई वो शायद ही कोई दूसरा समझ सके। जितनी तकलीफ़ हमने उठाई है आइंदा के लिए हम ये तकलीफ़ ना उठा सकें। और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ ना इंतज़ाम किया जाए, बैंकर्स का इंतज़ाम किया जाए, ताकि हम अगर खुदा न खासा ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो हम अपनी जो ज़िंदगी है कम से कम पुरसुकून गुजार सकें। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनको जो तकलीफ़ होती है जब हम उनको यहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह ले जाते हैं, वो किस तकलीफ़ से गुजरते हैं। कोई पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई बच्चा है, कोई बुज़ुर्ग है। हम गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें कम से कम सेफ्टी बैंकर्स के लिए इंतज़ाम किया जाए। और आइंदा के लिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो इसी तरह सुकून से चलती रहे। आपको कितनी खुशी आज? हम आज बहुत ही खुश हैं। आज हमारी इस खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। हमने जितनी खुशी आज देखी है, 6 दिन के बाद हमारा मार्केट खुल रहा है और हमारा दिल कितना सुकून है। आज हमारे दिल से कितनी खुशी की लहर चल रही है। हम आज पूरे आवाम से यही अपील करते हैं कि हम आज जो खुशी है ये हमेशा के लिए बरकरार रहे हमारे लिए। वहीं पिछले सप्ताह ही भारत द्वारा चिनाब नदी का जल रोका गया था। इसमें पहले बगलिहार डैम और फिर सलाल डैम को बंद करके पानी पर रोक लगा दी गई थी। वहीं बीते दिनों जम्मू कश्मीर में आई बारिश के कारण डैम का जल स्तर बढ़ गया। यही वजह है कि डैम के गेट खोलने पड़े, लेकिन इसकी असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।